नमस्कार दोस्तों, HCF और LCM की एक सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चंस को ऑप्शन के थ्रू हल करने के जो तरीके होते हैं उन पर हम और आप बातचीत करेंगे। तो ये दो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, बहुत ही हल्के से क्वेश्चंस हैं। इनको मैंने लिख दिया है। थोड़ा सा कलरफुल मामला है आज है। कुछ लोग कल जन्माष्टमी मना चुके हैं, कुछ लोग आज जन्माष्टमी मना रहे हैं। तो एक तो जन्माष्टमी की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएँ। दूसरी चीज़ है, आज 12 अगस्त है भाई। 12 अगस्त को आज से 5 साल पहले हमको प्रभु ने एक वरदान दिया था हमारी बेटी के रूप में। ये अवनी है बेटा, एक मिनट आइए, आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने स्टूडेंट्स से। ये हैं अवनी, इनका आज बर्थडे है, इसीलिए थोड़ा सा माहौल जो है वो रंगीन बना हुआ है। बेटा कुछ कहना चाहते हो? बोलिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। और मेरा आज बर्थडे है और मैं पापा के साथ चिपक के सोती हूँ हमेशा। थैंक यू। ओके, बाय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इधर से निकल जाओ बेटा, आप रूम में चलो। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस में हम लोग ऑप्शनल अप्रोच लेकर चलते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शंस भी आपको मैंने दे दिए हैं और भी कुछ क्वेश्चंस और लेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समापवर्तक 16 और लघुत्तम समापवर्त 136 है। तो कल वाली जो बातचीत थी उसके हिसाब से अगर हम कोई दो को प्राइम नंबर्स लेकर इसको सॉल्व करें, भी ऑप्शन पे आएंगे हम, लेकिन इसको ऐसे देखिए पहले। तो रैंडम कोई दो को प्राइम नंबर्स अगर लेकर चलें तो वो दो को प्राइम नंबर्स हमने कहा था आपसे ए और बी। स्टूडेंट्स की क्वेरी थी ये को प्राइम नंबर्स ही क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि अगर आप को प्राइम नंबर्स नहीं लेंगे तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेटा चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये कुछ ऐसे नंबर्स भी हो सकते हैं जिनका प्राइम फैक्टर सिमिलर हो। कोई एक प्राइम फैक्टर सिमिलर होगा तो HCF 16 की जगह 32 हो सकता है, 48 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी डिस्कस करता हूँ इसको। तो ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनका महत्तम समापवर्तक 16 और लघुत्तम समापवर्त 136 है, इनकी संख्या केवल एक है, केवल दो है, अनंत है या कोई नहीं। यहाँ पे पूछा जा रहा है हाउ मेनी पॉसिबल पेयर्स ऑफ सच नंबर कंटेन्स HCF as 16 एंड LCM as 136। और इसके बाद में ऑप्शन दिया हुआ है ओनली 1, ओनली 2, इनफाइनाइट, नन ऑफ। ठीक, तो यहाँ पर हमने A और B कोई दो को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्याएं ली। अगर HCF इनका 16 है तो ये संख्याएं होंगी 16A और 16B, और इनका प्रोडक्ट बराबर होगा किसके, तो HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो 16 से 16 तो डायरेक्टली कैंसिल हो गया, और इस 16 से जब हम इसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। बात समझिएगा, यहाँ पर इस 16 से जब हम इस 136 को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, हम रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। द रीज़न इज 136 जो है वो 16 के टेबल में आता ही नहीं है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम AB बराबर लिखेंगे तो वो 136/16 हो रहा है, और इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 8 से काटें तो 8 कम 8, 8 7 56 और 8 दूनी 16, 17/2 ये नंबर मिल रहा है, जो कि कंप्लीटली रिड्यूसिबल है ही नहीं। अभी दो को प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट 17/2 हो ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर इन संख्याओं का कोई भी पेयर संभव नहीं है। अब इस क्वेश्चन को करने के और तरीके हो सकते हैं। अगर ऐसे पूछा जाता है तो हम पहली प्रथम दृष्टया कैसे चेक कर सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। जैसे दिया दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त LCM ऑफ टू नंबर्स इज 120। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त आपको दिया 120 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नेवर बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दोज नंबर्स? किन नंबर्स का जिनका LCM दिया हो आपको 120, जिनका LCM 120 हो तो उनका HCF इनमें से कौन सी संख्या नहीं हो सकती, ये बात आपसे बोली जा रही है। तो एक सिंपल सी बात है ना, LCM कब निकलता है? आप देखो कि कोई भी नंबर्स ले लें अगर हम लोग, जैसे अगर हमने एक नंबर ले लिया 6, एक नंबर ले लिया 8, तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि 6 और 8 में 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4 दूनी 8, इस तरह से पहले जो कॉमन होता है वो ले लेते हैं, और फिर जो अनकॉमन होता है वो सारा ले लेते हैं। वो जो तरीका मैंने बड़ा वाला बताया वो तो करोगे ही आप। ये वाला देखिए आप, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिहाई 24, 24, और ये 24 जो LCM होगा वो नंबर होगा जिससे अगर हम कहें HCF कितना है, तो HCF जो है वो मात्र 2 है। तो LCM जो है वो हमेशा HCF से डिविजिबल होगा ही होगा, 110% होगा, 100% होगा, पूरा लेकर चलो 100% होगा। तो HCF जो है वो डिविजिबल होगा, प्लस जो LCM से डिविजिबल होगा, प्लस LCM दोनों नंबर्स से तो डिविजिबल होता ही है। दोनों नंबर से डिविजिबल है तो जो दोनों नंबर्स में कॉमन है उससे डिविजिबल होगा।
है ना। हम आपसे कहें कि आपने बीए किया है तो आपने कहा हाँ, उन्होंने कहा हाई स्कूल भी किया है, अजीब सी बात है। तो यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उससे तो ये डिविजिबल होगा ही होगा ना। तो यहाँ पर बस इस चीज़ को चेक कर लो कि अगर 120 को हम पहले ऑप्शन से देखें तो पहला ऑप्शन 8 है जी, डिविजिबल है। 120 को अगर हम दूसरे ऑप्शन से देखें 10 आया जी, डिविजिबल है। 120 को अगर हम तीसरे ऑप्शन यानी 24 से देखें जी, डिविजिबल है। लेकिन 120 को अगर हम चेक करते हैं चौथे ऑप्शन यानी 35 से तो ये डिविजिबल नहीं है। और ये डिविजिबल नहीं है इसलिए यही वो संख्या है जो कभी भी इन संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती। बाकी सारे नंबर्स की पॉसिबिलिटी है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह से हम लोग ऑप्शंस लेकर सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। इसी क्वेश्चन पर अगर वापस पलटो तो यहाँ सीधी सी बात हो सकती है कि हमने यहाँ क्या सीखा कि HCF जो है उसको उससे अगर हम LCM को काटेंगे तो पूरा पूरा कटना चाहिए। और यहाँ पे हम सीधे सीधे देख पा रहे हैं ना कि 136 को अगर हम 16 से रिड्यूस कर रहे हैं तो हम इस चीज़ में क्या हो पा रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब साफ हो गया कि हम अगर इसको रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, पूरा कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ऐसा कोई भी पेयर पॉसिबल नहीं है। आ गई होगी बात समझ में। हम कुछ और क्वेश्चंस लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्प्ले हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग है और 3, 4, 5, 6 तथा 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है। 3, 4, 5, 6 तथा 8 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित भी है और एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है जिसमें आपको कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, तो इसमें अगर क्वेश्चन का करने का तरीका आपको नहीं भी पता है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप आगे बढ़ जाओ ऑप्शंस लेकर। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तरीके नहीं बताऊंगा, तरीके तो आपको बताऊंगा ही, बट ऑप्शंस लेकर चलिए, हो सकता है क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाए। जैसे अगर हम 3 से कहें तो 3 से कौन रिड्यूस हो रहा है, देखिए 900 में 3 की डिविजिबिलिटी आप लगा के देख लो। तो 3 की डिविजिबिलिटी आप लगाते हो तो 9 + 0 + 0 यानी 9 जो है 9 जो सम आएगा इनमें 9 + 0 + 0 ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 9 जो कि 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब है 3 से डिविजिबल है फर्स्ट टर्म। सेकंड वाली की बात करें तो 1 + 6 + 0 + 0 यानी 7 आया। तो 7 अगर आ गया 1 + 6 + 0 + 0 तो ये डिजिट्स का सम हमको मिल गया 7 और 7 3 के टेबल में नहीं आता है तो ये नहीं जाएगा। इसी तरह से डिजिट्स का सम यहाँ पर भी 7 है, ये भी नहीं जाएगा। तो केवल 2 ही ऑप्शन बच रहे हैं पहली चेकिंग पे। ठीक, और कभी कभी ये तीनों ऑप्शन खत्म हो जाएंगे पहली चेकिंग पे। ठीक है, 4 से देखिए लास्ट में 2 डिजिट्स अगर 0 हो या 4 का कोई मल्टीपल हो, अंतिम 2 अंक 0 हो अथवा 4 का कोई गुणज हो तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे 0000 दिखाई दे रहा है, मतलब साफ है यार ये 4 से जाएगा। 5 का मतलब है लास्ट डिजिट 0 या 5 होनी है। डिविजिबिलिटी में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सारी चीज़ें, नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी एक बार उठा के देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने बताया था बहुत यूज़ है उसका, और HCF LCM में तो विशेष यूज़ है। 0 और 5 तो लास्ट में अगर 0 है और 5 है, 0 है या 5 है तो 0 दोनों में दिख रहा है, मतलब 5 से भी जा रहा है। 6 से जाने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट में जो नंबर हो वो इवन होना चाहिए या 0 होना चाहिए, और सम ऑफ द डिजिट्स जो हो वो क्या हो, सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो एन इवन नंबर हु सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, एक सम संख्या जिसके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो, ये भी एक सम संख्या है, ये भी एक सम संख्या है। इसमें भी अंकों का योग 3 के पहाड़े में आता है, इसमें भी अंकों का योग 3 के पहाड़े में आता है, मतलब ये दोनों के दोनों नंबर्स जो हैं वो 6 से भी डिविजिबल है। 8 की बात अगर की जाए तो 900 में हम 8 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 8 × 8 8 दूनी 16, लफड़ा गया ना। यहाँ पर ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, इसके बावजूद 16 आने के बाद फिर 4 बच रहा है, पॉइंट लगाओगे 0 तो 112.5 आ रहा है। ये 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, जबकि ये है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, यही होगा। समझ गए होंगे बातचीत को। इस तरह से हम लोग ऑप्शंस लेकर बड़े ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये डिस्प्ले हो रहा है आपके आगे, है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे कि 7 का वह छोटे से छोटा गुणज क्या होगा जो 6, 9, 15 और 18 से 6, 9, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष दे रहा है। 6, 9, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष देता है। ऐसा क्वेश्चन जब आपके सामने है बेटा, तो इसके लिए जो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं वो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको 74, 94, 184 और 364। और ख़ास बात क्या है, इसमें आपसे बताया गया है 7 का गुणज, मतलब कह रहा है मल्टीपल ऑफ 7। तो मल्टीपल ऑफ 7 लेकर चल लो ना। तो यहाँ देखो क्या 74 7 से डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है, 4 रिमाइंडर आ रहा है।
इसको 94 को 7 से डिवाइड करोगे क्या होगा, 94 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे 7 1 7 2 और 7 3 21, 3 रिमाइंडर आ गया। 7 से डिवाइड करो, 7 2 14, 4 बच गया, 7 6 42, 2 रिमाइंडर बच गया, 7 5 35, 7 2 यही आंसर हो गया। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन उठाइए, काम खत्म। 7 का गुणज होगा मतलब वो 7 से पूर्णतः विभाजित होता होगा, ठीक है ना। सीधा सीधा हिसाब किताब है यहाँ पर। 7 का गुणज बोला गया मतलब 7 से सीधे सीधे आप देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, बोला कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 5, 6, 7 और 8 से पूर्णतः विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष देती हो किंतु 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, लिख देता हूं इसको जल्दी से। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 3 बचता है, शेष 3 बचता है किंतु 9 से भाग देने पर शेष कुछ नहीं होता। बोला गया है कि फाइंड द रिस्पॉन्स नंबर which when divided by 5, 6, 7 and 8 leaves 3 as remainder in each case, but there is no any remainder when it divided by 9। तो ये संख्या अगर 9 से पूर्णतः विभाजित की जाए, अब इसके लिए जो ऑप्शंस दिए हुए थे भैया, वो ऑप्शन दिए थे आपको 1 6 7 7, दूसरा ऑप्शन दे दिया था इसमें 1 6 8 3, तीसरा ऑप्शन दिया था 1 6 9 3 और तीसरा ऑप्शन दिया था 2005। ठीक है, यहाँ पर हमसे बोला गया है एक चीज़ सीधे सीधे कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो, 9 से भाग देने पर शेष कुछ नहीं होता। ठीक है, देयर इज नो एनी रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 9। तो इसको अगर 9 से डिवाइड करके देख लें, इसको 9 से डिवाइड करके देख लें, इसको 9 से डिवाइड करके देख लें, इसको 9 से डिवाइड करके देख लें, सीधे सीधे हिसाब किताब आप समझो कि यहाँ पर सम ऑफ द डिजिट्स यानी अंकों का योग अगर 9 के पहाड़े में आता है, जोड़िए 1 और 6 7, 7 7 14 और 7 21 आया, जोड़िए 6 और 1 7, 7 3 10 और 8 18 आया, जोड़िए 9 3 12 और 1 13, 13 6 19 आया और कुल मिला के 7 आया। कौन सा नंबर है जो 9 से पूर्णतः विभाजित है, समझ गए होंगे। तो यही एक आपका आंसर हो गया। करने का तरीका अगर इसका देखोगे आप, तो करने का तरीका इस क्वेश्चन का मैं बता देता हूँ, इसका अपने आप जज कर लेना। यहाँ पर इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले तो हमें वो छोटी से छोटी संख्या फाइंड करनी होती है, यानी एलसीएम निकालना होता है। तो आप इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालो क्या होगा, 6 9 15 18, 6 9 15 18 का जब आपने एलसीएम निकाला तो क्या तरीका बताएगा, सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को हमने सेलेक्ट कर लिया कि भाई तुम एलसीएम हो। 6 देखो इस बात को मान गया, 6 3 18, 9 इस बात को मान गया, 9 2 18, 15 ने इस बात को नहीं माना, क्योंकि जब हम 18/15 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 3 5 15 और 3 6 18, 5 बच जाएगा। तो 18 ने कहा ठीक है, हम अपने आप को इंटू 5 के ले रहे हैं, 18 5 90। अब यहाँ भैया ये जो चीज़ आपने देखी है 90 के इक्वल हो गया ना, 18 5 90, ये 90 के इक्वल हुआ, ये हमको मिल गया एलसीएम इन सारे नंबर्स का, यानी वो छोटी से छोटी संख्या 9 से डिविजिबल, 6 से डिविजिबल, 15 से डिविजिबल, 18 से डिविजिबल, सबसे डिविजिबल। लेकिन यहाँ पर 2 शर्तें जोड़ी गई हैं, जैसा कि क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे हो। क्वेश्चन में कहा गया पहली चीज़ 7 का गुणज हो, मतलब 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, 90 नहीं है, और साथ ही साथ इन सब से भी पूर्णतः विभाजित होना चाहिए और 4 शेष दे। तो ऐसे आप कहोगे जब इनसे भाग दिया जाए तो 4 शेष मिले, कैसे होगा, 90, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, 90 मल्टीप्लाइड बाई अ सर्टेन नंबर k सच दैट 1 4 इज एडेड, द कंप्लीट नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 7। ये शर्त के हिसाब से आपसे कहा जा रहा है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर आपसे कहा जाए तो 5 6 7 और 8 का जब आप एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम में देखिए सब में से कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो एक दूसरे के टेबल में आता हो। बस बहुत ज़्यादा एक चीज़ कर सकते हो, 8 ले लिया तो यहाँ 3 लेना पड़ेगा, यानी 5 × 3 × 7 × 8,
ये नंबर्स का एलसीएम होगा। इन नंबर्स का अगर आपको एलसीएम निकालने कहा जाए तो 15 सतह 105, 105 इंटू 8 करोगे तो 840 मिल जाएगा। और इसमें क्या लिखोगे आप, 840 मल्टीप्लाइड बाई अ सर्टेन नंबर के सच दैट when 3 is added to the number the whole number must be divisible by 9। ये शर्तें हमको चेक करनी होती हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम ये दो क्वेश्चंस पर डिस्कशन ले रहे हैं। एक क्वेश्चन आपको हमने दिखाया था यहाँ पर 90k + 4, 90k + 4 या 840k + 3, इन दोनों में बेटा ध्यान रखिएगा जहाँ वेयर k = 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मतलब कहने का है कि हम k की वैल्यू रखते चले जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 तब तक जब तक 4 जोड़ने पे कोई ऐसा नंबर ना मिल जाए जो 7 से डिविजिबल हो। चेक करो इसको, यहाँ पर हुआ 90 इंटू 1 + 4 क्या मिल गया, 94। 94 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। फिर हमने किया 90 इंटू 3 + 4, 93 था, 9 3 27, 270 और 4 274, 274। क्या ये 7 से डिविजिबल है? तो हमने कहा भाई 7 3 21, 7 9 63, एक रिमाइंडर नो। 90 इंटू 2 भी रख के देख लेना चाहिए। 90 इंटू 2 + 4 पहले रख लीजिए, फिर 3, तो 9 दूनी 18, 180 + 4 184। 184 डिविजिबल नहीं, हम पहले ही चेक कर चुके हैं यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से। फिर 90 इंटू 3 + 4 274 हम चेक कर चुके हैं, नहीं है। 90 इंटू 4 + 4 तो 9 चौक 36, 360 और 4 364, ये डिविजिबल है। तो बस यही आंसर है। अब यार इतना प्रोसेस में आओगे तो फिर बड़ा टाइम लग जाएगा ना, इससे बढ़िया क्या है, ऑप्शन उठाओ सीधे टिक मारो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी ऑप्शन उठाइए सीधे टिक मारिए। नहीं तो क्या करना पड़ेगा आपको, 840 इंटू 1 + 3 यानी 843, ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 9। 840 इंटू 2 + 3 मिल गया आपको 1680 और 1683, यस डिविजिबल बाय 9। तो ये चलो ठीक है, 9 से डिविजिबल है, 2 ही बार में मिल गया, अच्छी बात है। 4 बार में मिला थोड़ी बुरी बात है, 14 बार में मिला बहुत बुरी बात है। इसलिए सीधे सीधे ऑप्शन से उठाइएगा और ऑप्शन से ही चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर कल के वीडियो में। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके सामने लिखा हुआ है। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35 और 45 से भाग देने पर 15, 25, 35 और 45 से भाग देने पर 7, 17, 27 और 37 शेष फल बच रहा है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन शायद मैंने डिस्कस किया हुआ है, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो। और यहाँ पर मैं पहली बात तो यही चाहूँगा कि आप लोग एक बार अगर ऑप्शनल अप्रोच पे आगे बढ़ना चाहो तो भी बढ़ सकते हो, ये आपकी मर्जी है। जैसे पहला क्वेश्चन है 1575, पहला ऑप्शन 1575, 1567, 1575, 1567 और दिए हुए ऑप्शन इसमें आपको 1576, 1570, 1576, 1570। अब आप ये देखो कि अगर 15 से भाग दें तो क्या 7 शेष फल बच रहा है। यहाँ पर 15 1 कम 15, 15 5 75, पूरा पूरा जा रहा है, 7 शेष नहीं बच रहा है। ऑप्शन खत्म, एक में खत्म मतलब सब में खत्म, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते जरा, इसको देखिए क्या है, 15 1 कम 15, 15 5 75, तो 75 है, ये 76 है, ये पूरा कट रहा था तो ये एक शेष दे रहा, 7 शेष नहीं दे रहा, दूसरा ऑप्शन ये भी खत्म। और ये अगर 1570 होता है भैया तो आप ये देखिए अगर 15 से आप डिवाइड करेंगे तो 15 चौको 60, 10 शेष फल बच रहा है। 15 1 कम 15, 15 चौको 60, 10 शेष फल बच रहा है, ये भी खत्म। तो हमारा 2 ऑप्शंस पे जो चेक हो रहा था बस यही वाला सही हो जाएगा, काम खत्म कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि हम इन सब का पहले तो ले लें एलसीएम। अब एलसीएम क्या होगा, आप देखो सबसे बड़े नंबर 45 को हमने सेलेक्ट कर लिया कि 45 भाई तुम ही एलसीएम हो, तो 45 एलसीएम माना तो 15 इस बात को मानने को तैयार था क्योंकि पूरा पूरा कट जाता था। लेकिन 45 से जब हमने 25 को डिवाइड किया तो क्या हुआ भाई, 5 9 45 और 25, 5 की कमी बची तो इसने अपने आप को 5 बार अपडेट कर लिया। फिर 45 इंटू 5 को जब हम चेक कर पा रहे हैं, 45 इंटू 5 हुआ है ना संख्या, 45 इंटू 5 को जब चेक कर रहे हो आप 35 से 35 से, तो क्या हुआ भाई 5 से 35 बटे में 7, 7 ने लफड़ा फंसा दिया तो इसने कहा चलो हम अपने आप को 7 गुना कर लेते हैं। 45 तो डिविजिबल है ही, तो 45 इंटू 35 यहाँ पर जो होगा ये इसका एलसीएम बन जाएगा। तो
45 पंजे, आप 45 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 225। 225 इंटू 7 कर लीजिए। 225 इंटू 7 करने पर हमको वैल्यू मिल गई 7 पचे 35, 3 7 दूनी 14, 15 16 17, 1 और 7 दूनी 14 और 1 15, 1575 हमको वैल्यू मिल गई है। ठीक है, 1575 हमको वैल्यू मिली है। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा क्या करना है, हर एक में अगर हम डिफरेंस की बात करें, अंतर निकालने की बात करें, तो चाहे इसकी बात करो तो भी अंतर 8 का है, इसकी बात करो तो भी 8 का है, इसकी बात करो तो भी 8 का है, और इसकी बात करो तो भी अंतर 8 का है। हर हालत में कॉमन डिफरेंस कितने का है? 8 का। यानी संख्या में अगर 8 जोड़ा जाएगा तो 1575 आएगा। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 8 जोड़ा जाएगा तो 1575 आएगा? तो वो संख्या इससे 8 कम होगी, यानी 1567, यही हमारा आंसर होगा। तो ये करने का तरीका भी आपने देखा और ऑप्शनल अप्रोच भी देखा। ऑप्शन से लेकर आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आगे बढ़ा सकते हो। एक वीडियो में, कल वाले वीडियो में ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस लूँगा, और उसके बाद फिर आएंगे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, जिनको हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स के नाम से जानते हैं ना, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि एक माली है, उसके पास तमाम तरह के फूल हैं, पत्थरों की ढेरियाँ बनाई जाती हैं, एक चौराहे के चारों ओर चक्कर लगा रही है कुछ, एक वृत्ताकार मार्ग के चारों ओर कोई चक्कर लगा रहा है, चौराहे की ट्रैफिक की लाइटें जल बुझ रही हैं। ऐसे तमाम क्वेश्चंस हैं जिनको अभी आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।